नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं एक प्रदर्शन हो रहा है। जो आप देख सकते हैं ये जो तख्तियां लेके प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, जिसमें 69 कॉलोनियां नियमित किए बिना वोट मांगकर शर्मिंदा न करें। यानी अब इलेक्शन 2024 आने वाला है, तो इसको देखते हुए इन्होंने प्रदर्शन स्टार्ट किया है, क्योंकि अपना मालिकाना हक इनको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये जो दिल्ली में काफ़ी अनॉथराइज ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनकी वजह से ये लोग वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं हो पाती है इनके लिए, और ये बार बार इस चीज़ की डिमांड करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी मांगें नहीं सुनी जाती हैं। लेकिन अब हमें ये लगता है कि अब इलेक्शन का समय है, तो इनके लिए जो वोट है उस पर चोट सही पड़ सकती है और इनकी बात को माना जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या मांगे हैं आपकी और किसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? ये कॉलोनी रेगुलाइज होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इलेक्शन से पहले रेगुलाइज हो जानी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलोनी का सौतेला भाव हमारी कॉलोनी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों है, जबकि और कॉलोनियाँ सारी रेगुलाइज कर दी हैं, हमारी कॉलोनी क्यों छोड़ दी गई हैं? क्या हम कॉलोनी में बसते नहीं हैं? हमारी कॉलोनी बहुत पुरानी है, उन कॉलोनियों को अभी तक रेगुलाइज नहीं किया है इन्होंने। तो इस कॉलोनी को जल्द से जल्द, जो और कॉलोनी रेगुलाइज हुई है उनके साथ जो है रेगुलाइज ज़रूरी है कॉलोनियों का। जी ठीक है। हम और भी लोगों से बात करना चाहते हैं। देखिए, जो हाथ में तख्तियाँ ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे ये तख्तियाँ हैं, घर हमारे मंदिर हैं, नियमित करें, सौतेले व्यवहार बंद करें। देखिए, इधर नारेबाजी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ नारेबाजी चल रही है और मोमबत्तियाँ, ये जो कैंडल मार्च निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ये अपने जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनके मालिकाना हक के लिए ये सारे नारेबाजियाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से लोगों में आक्रोश है। आप ये जो हाथों में तख्तियां लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये 69 कॉलोनियां का मामला है, जहां पर RWA, ये काफ़ी संख्या में RWA इकट्ठे होकर के और ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि इनकी मांग सुनी जा सके। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या कहना है? अच्छा, ये है कि हमारे इस दिल्ली में 1800 कॉलोनियाँ थी जो अनऑथराइज थी, उनमें से 1731 कॉलोनियों को पास कर दिया। 69 कॉलोनियाँ छोड़ दी गई। उनके आगे एक टैग लगा दिया गया धनाढ्य सब, कि ये धनाढ्य लोगों की कॉलोनी है, इनको हम बाद में देखेंगे। जबकि हम उन्हीं के साथ के हैं। जब से रातों रात हमारी 69 कॉलोनियाँ पैदा नहीं हुई, 1978 से बनती आ रही हैं। गांव के लाल डोरा बहुत छोटे थे, लोगों की जब जनसंख्या बढ़ी तो अपने खेतों की तरफ चले, खेतों में घर बनाए। अपनी ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है जिस पे हमारे घर हैं। अब हमने अपने MP साहब रमेश बिदूड़ी जी से शिकायत लगाई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हरदीप पुरी जी से शिकायत लगाई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। गृह मंत्री जी से भी लगाई। अब हमारे पास आखिरी हथियार मोदी जी हैं। मोदी जी से हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी और हमारी कॉलोनियाँ पास। कई लोगों ने मोदी जी की गारंटी जब एक झुग्गी वाले को है, झुग्गी वाले को लाइट, पानी, बिजली फ्री और उसको रहने का अधिकार है। सरकार से क्यों नहीं है आप लोगों की? दिल्ली सरकार एक अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये सेंटर के पास है, सेंटर अप्रूवल देगी। हम तो लिख के दे चुके हैं, तो दिल्ली सरकार से तो हमने कई बार बोल दिया, वो हाथ खड़े कर देते। पहले भी हमारे MP साहब ने वादा किया था, रमेश बिदूड़ी जी ने, कि चुनाव से पहले आपकी कॉलोनियाँ पास कर दी जाएंगी। अब चुनाव होने वाले हैं, हमारी कॉलोनियाँ अभी तक भी पास नहीं हुई। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट RWA छतरपुर एक्सटेंशन से। देखिए, हमारी मांग 2019 से है। ये भारत सरकार ने 1731 कॉलोनियों को पास किया, 69 कॉलोनियों को इन्होंने एफिलिएट कैटेगरी दे करके इसको रेगुलेशन से बाहर कर दिया। ये भारत सरकार से मांग है कि हमारी कॉलोनी को पास करें, जहां पे जिस कॉलोनियों में 50 गज, 25 गज, 100 गज के दायरे में लगभग 70% आबादी है, उन कॉलोनियों को छोड़ा जा रहा है। ये साजिशतन, ये विभाग की गलती है, DDA की गलती है, नोडल एजेंसी MCD की गलती है, जिन्होंने भारत सरकार को गलत रिपोर्ट दी है। इन कॉलोनियों में जहाँ पे राशन की दुकान पे लंबी लंबी लाइन लगती है, जिन कॉलोनियों में जहाँ पे सब्सिडी बिजली और पानी की ली जाती है 100%, वो कॉलोनियाँ समृद्ध कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। हमारी मांग है भारत सरकार के कि एफिलेंट दर्जा हटा करके इन सभी कॉलोनियों को नियमित करें, दोबारा सर्वे कंडक्ट करें और कॉलोनियों को नियमित करके यहाँ के निवासियों को मालिकाना हक दें। कॉलोनियों को जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर बनाया है, अपन जीवन
बसर करा है, उन कॉलोनियों के निवासी को मालिकाना हक छीनने का अधिकार किसको है? ये अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए, किसी के दुआ पे नहीं है। हमारा हक है कि भारत सरकार से कि हमारी कॉलोनियों को पास करे और सभी को मालिकाना हक दे। इनकी मांग है कि हर किसी को मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ी खून और पसीने की गाढ़ी कमाई से ये मकान बनाए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है। ऐसा आखिर ये नाइंसाफ़ी इनके साथ क्यों हो रही है, ऐसा इनका कहना है। जी, किस तरीक़ा से जो कि प्रधानमंत्री मोदी जो ये कहते हैं कि हमारी गारंटी है, उन्हीं को ये बैनर को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी 69 अनाधिकृत कॉलोनियों के 3 लाख निवासियों को पीएम उदय के अंतर्गत घरों का मालिकाना हक देकर न्याय करें। यानी अब 2024 का इलेक्शन है, तो इनको भी लगता है जो अनाथराइज कॉलोनियाँ हैं उनके मालिक जिन्होंने खून पसीने से अपना ये घर बनाया है, तो किस तरीक़ा से उनको नियमित किया जाए, जिससे कि अब 2024 का जो इलेक्शन है, अब वोट की चोट है वो उन पर कुछ असर कर सकती है। इसीलिए ये अनऑथराइज कॉलोनी के जो लोग हैं वो सड़कों पर आए हैं, मोमबत्ती जला करके कैंडल मार्च भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में मोमबत्तियाँ भी हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं लोग। कैंडल मार्च तो वैसे शाम के समय अंधेरे में होता है, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनको दिन में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इन अनऑथराइज कॉलोनियों के बारे में। जी कौशिक जी, आप बहुत दिनों से प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं और अनऑथराइज कॉलोनी के लिए आप लड़ते चले आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जिसके साथ भी जो अन्याय होगा वो अपनी आवाज़ उठाएगा। 69 कॉलोनियों के साथ अन्याय हुआ है। दिल्ली की 1800 अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाना था, जिसमें से 1731 को तो कर दिया गया और 69 कॉलोनियों को छोड़ दिया गया। इस क्षेत्र में रहने वाले इन 69 कॉलोनियों के निवासियों को रात दिन ये चिंता सताती है कि क्या होगा। आप ये देखिए, चिंता चिता समान है। जिसके बदन में चिंता लग जाए, जिसको ये हो कि तेरा घर तो अपना ही नहीं है, उसको नींद कैसे आएगी। आज ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसे 1731 कॉलोनियों में लाखों लोगों को आपने मालिकाना हक दिया, हमें भी राइट ऑफ ऑनरशिप दे दीजिए, ताकि हम लोग भी अपने घरों में शांति से पीसफुल एंजॉयमेंट कर सकें। इस चीज़ से ये वंचित हैं, इसी की मांग है और उम्मीद है सरकार इस मांग को सुनेगी और इनको भी राइट देगी। क्या है, आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम रमेश राजपूत है, मैं छतरपुर एक्सटेंशन में निवास है अपना। मैं यहाँ 2001 से छतरपुर एक्सटेंशन में रह रहा हूँ। आज ये लोग तंग आकर के रोडों पे निकले हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, अगर भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब हमें अपना मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? हम अपने बच्चों को आगे कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? और हम अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे मकान की रजिस्ट्री नहीं है, हमें बैंक लोन नहीं देती और हम आए दिन बुलडोजर की तलवार के नीचे रहते हैं। भ्रष्टाचार चल रहा है। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमारी कॉलोनी को मालिकाना हक दे करके हमें भी मालिकाना हक दें और हम भी अपनी चैन की ज़िंदगी जी सकें। देखिए, ऐसा है कि ये हमारा सड़कों पर उतरने का पहला प्रोग्राम है। पहले हमने सभाएं की हैं, रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, प्रधानमंत्री को लेटर लिखी हैं, हम जगह जगह डीडीए में गए हैं, प्लानिंग कमीशन में गए हैं, एलजी के पास गए हैं, सबके पास गए हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं कि उनके पास पावर ही नहीं है। ये जो फैसला करना है ये प्रधानमंत्री जी ने करना है और हमारा ये है कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचती तो कोई इवन इधर का जो सांसद है उसने भी हाथ खड़े किए हुए हैं। ऊपर से होगा, ऊपर कौन है? ऊपर प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी तक आप हमारी आवाज़ पहुंचाएं। इसीलिए आज ये हमने किया है और आपको निवेदन किया है कि ऊपर तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं, कि जिससे इधर 5 लाख लोग रहते हैं, बहुत परेशान हैं, हर टाइम घर टूटने का डर है, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लोन नहीं ले सकते। इसके लिए ये कॉलोनियाँ नियमित होनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जी इसको नहीं करेंगे, अभी भी नहीं सोचेंगे, तो हमें नहीं समझ आ रहा कि बिल्डर माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है कि जो दबाव डाले हुए है। एक जो कानूनी चीज़ है इसको अलो करना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी यदि उनकी बातों में 5% भी सत्य है, हमारी कॉलोनियाँ चुनावों से पहले नियमित होंगी, क्योंकि चुनावों से पहले नियमित होंगी। हम 4 साल से लगे हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है और हमें पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी के बाद कि हमारे से धोखा नहीं किया जाएगा। 1731 कॉलोनियाँ जो पास हुई हैं अभी, उन 1731 कॉलोनियों में पिछले 4 साल के अंदर सिर्फ 30,000 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। टोटल 8 लाख घरों में से 8 लाख घरों में से अगर 4 साल में आपने 30,000 रजिस्ट्री की हैं तो नेक्स्ट 20 साल लगेंगे पूरे 8 लाख घरों की रजिस्ट्री करने के लिए। तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगले 20 साल जब तक 1731 कॉलोनी की रजिस्ट्री नहीं होगी
तब तक क्या ये 5 से 7 लाख लोग वेट करेंगे? क्या हमें तब तक हमारी जो बेसिक डेली रूटीन की सर्विसेज हैं, सीवर, पानी, लाइट, ये आप हमें नहीं दोगे? हमारी कॉलोनी रजिस्टर नहीं करोगे? और अगर बिल्डर घर बना सकता है तो हम अपने घर क्यों नहीं बना सकते यहाँ पर? It is very clear. Some ministers and some corrupt officials are making the mockery of the entire system. They are actually taking all of us as granted कि इनको ना तो पानी देना, ना इनको मूल सुविधाएं देना। साफ पानी मिलना तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास तो नॉर्मल पानी भी नहीं है, हमारे पास सीवर नहीं है, हमारे पास सड़कें नहीं हैं। और क्या कहना चाहते? मैं तो ये अपने प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करता हूँ कि हम अगर उनके विकसित भारत के सपने को पूरा करना है तो ये जल्द से जल्द इस कॉलोनियों को क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि उनका नारा जो है नो करप्शन। यही मुद्दा है कि भाई जो हमारी जो बात है वो राजनीतिक नेताओं तक पहुँचे, मेन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचे। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो हम दे रहे हैं बट हमारा विकास नहीं हो रहा क्योंकि हमारी कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हो रही है। जी, आपका नाम क्या है और क्यों आप सड़कों पर उतरे, क्या मजबूरी है ऐसी? नमस्कार जी, मैं अनुराग कौशिक, छतरपुर इंक्लेव फेस 1 RWA। सर, हमारी एक ही मांग है, जो हमारे साथ वादा किया गया था 2019 में उसको पूरा कीजिए। और हमारी कॉलोनियाँ DDA ने एफुलेंट टैग की गई हैं, जबकि हकीकत ये है कि हमारी 300 प्लॉट्स हैं, जिसमें से 100 गज के प्लॉट्स 80% हैं, 100 गज या उससे नीचे 80% प्लॉट्स हैं। 9 एकड़ की ज़मीन है हमारी और 9 एकड़ में 3000 लोग रहते हैं। तो आप बताइए कहाँ से एफुलेंट हो गए हम? मोदी जी, आप अगर सुन रहे हैं हमारी बात तो हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी कॉलोनियाँ पास कीजिए बस। हमने पहले भी आपको वोट दिया था और इस बार भी वोट देंगे, लेकिन इस बार पहले कॉलोनियाँ पास, उसके बाद वोट। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर छतरपुर इलाके में 69 कॉलोनियों को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था कि इनको रेगुलाइज किया जाए। और काफ़ी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हाथ में तख्तियाँ लेकर के लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे, मोमबत्तियाँ लेकर के कैंडल मार्च किया। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगें किस हद तक सफल हो पाएंगी। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राजनारायण मिश्रा, छतरपुर, साउथ दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।